नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस का चिंतन शिविर, देश की नजरें उस पर टिकी हुई हैं और चिंतन शिविर में सोनिया गांधी के संबोधन से लेकर के राहुल गांधी के संबोधन और जितने भी चिंतन शिविर में वरिष्ठ और कनिष्ठ कांग्रेसी नेता वहां पहुंचेंगे, वहां से जो बात निकलेगी वो सचमुच में बिखरे हुए कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ऐसा हम आशा भी करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर चर्चित रही हो, तो उसका वजूद में रहना, उसका सशक्त रहना हमारे लिए ज़रूरत है। लेकिन जयपुर से लेकर उदयपुर में या पूरे राजस्थान में जिस तरह से चिंतन शिविर को लेकर के गहमा गहमी है और पूरे देश की नज़र कांग्रेस के चिंतन शिविर पर लगी हुई है, इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और चिंतन शिविर से पहले की बड़ी खबर, जिससे चिंतन शिविर की वो बातें निकल सकती हैं जहां इन मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने चिंतन शिविर से पहले बड़ा फैसला लिया है और फैसले के तहत कोई भी नेता 5 साल बाद पद पर नहीं रहेगा। अजय माकन का ये बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी नेता 5 साल बाद पद पर नहीं रहेगा। किसी पैराशूट उम्मीदवार को भी टिकट कांग्रेस नहीं देगी भविष्य में। एक बड़ी बात है, पैराशूट उम्मीदवार वो होता है जो किसी पार्टी से या कोई बड़ी शख्सियत होता है, वो आ जाता है, तो अब उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 5 साल तक पार्टी में काम करने के बाद ही कांग्रेस के किसी नेता के रिश्तेदारों को टिकट मिलेगा। ये बात भी अजय माकन ने कही है। वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर चिंतन शिविर में बाकायदा विमर्श होगा, और ये बातें अगर निकलेंगी और ये नियम बना दिया जाएगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। और वो स्पष्ट कर दिया है अजय माकन ने कि कोई भी नेता 5 साल बाद पद पर नहीं रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात। और साथ ही साथ किसी भी पैराशूट उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी कांग्रेस। कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कांग्रेस की संस्कृति में पहले ढले, रचे बसे उसका दिल कांग्रेस में, उसके बाद उसे पार्टी टिकट देगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 5 साल तक पार्टी में काम करने के बाद ही किसी भी रिश्तेदार को टिकट मिलेगा। रिश्तेदार मतलब जो कांग्रेस का नेता है, उसका रिश्तेदार तभी टिकट पाएगा जब वो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। ये बड़ी खबर के साथ हम चिंतन शिविर के पहले कांग्रेस की जो रणनीति है, जिन मुद्दों पर विमर्श होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चिंतन शिविर को लेकर के जो गहमा गहमी है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चिंतन शिविर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि उदित होगा देश की उम्मीदों का सूर्य। कांग्रेस ने इसे नव संकल्प चिंतन शिविर का नाम दिया है। इस शिविर में देश भर से पार्टी के 430 नेताओं को चिंतकों के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से राजनीतिक, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, किसान और खेत, मजदूर, युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों पर केंद्रित 6 समूहों के नेतृत्व को सौंपी गई प्राथमिक रिपोर्ट पर 3 दिनों तक विस्तृत चर्चा करेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखेंगे और पार्टी भविष्य की रणनीति और आगे के कामकाज का खाका खींचेगी। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर ये दे रहे हैं, जो चिंतन शिविर से पहले अजय माकन ने कही है और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने विस्तार से इस पर जानकारी दी है। इस शिविर में जहां टीम राहुल माने जाने वाली पीढ़ी के नेताओं को बुलाया गया है, वहीं राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय से पार्टी में सक्रिय उन पुराने नेताओं को भी याद किया गया है, जो पिछले काफी समय से कांग्रेस के कामकाज से
न सिर्फ दूर हैं बल्कि नेतृत्व की जड़ता और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि नए और पुराने सभी नेताओं को बुलाया गया है और इसमें G23 के नाम से मशहूर पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान जो नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जो हमेशा पार्टी की नीतियों और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वो सब भी आमंत्रित किए गए हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब चिंतन शिविर में आमंत्रित किए गए हैं और कुछ को तो जो समूह बनाया गया है उसका प्रमुख भी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। इन सब को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपकर, एक महत्वपूर्ण जानकारी चिंतन शिविर से पहले हम आपको दे रहे हैं कि G23 के कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो समूह बनाए गए हैं उसके प्रमुख के तौर पर नियुक्ति करके सोनिया गांधी ने सबको एक साथ लेकर के चलने की बात कहने से पहले ये संकेत दिया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं और हम आपको बता दें कि जनार्दन द्विवेदी भी इसमें बुलाए गए हैं और जो कि बहुत स्पष्ट रूप से खरी खरी बात कहते हैं। हालांकि पिछले 1 दशक से अधिक समय से वो पार्टी के हर एक मंच पर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रखर और मुखर नेता हैं जनार्दन द्विवेदी, उनको भी बुलाया गया है। और इस तरीके से सोनिया गांधी पुराने और नए सभी नेताओं को, जैसा कि माना गया है कि पिछले 1 दशक के दौरान और खास करके इधर 5 से 7 सालों के बीच में कांग्रेस में गुटबंदी और गुटबाजी का जो दौर चला है उसमें कई खेमे बन गए हैं। सभी खेमों को एक साथ लाने की कोशिश सोनिया गांधी करती दिखाई पड़ रही हैं और चिंतन शिविर का जो शुभारंभ होगा, माफ करिएगा, वो सोनिया गांधी के संबोधन से होगा। तो ऐसे में उसके पहले जो ग्लिम्सेस, जो झलक दिख रही है उसमें पार्टी हर एक मुद्दे पर चर्चा करेगी, जिसमें नाराज नेताओं को मनाने और उनके संबंध में जो भी बातें कही जा रही हैं वो बातें भी सामने लाई जाएंगी और साथ ही साथ उनकी भी बातें सुनी जाएंगी और वो मुद्दे सामने रखे जाएंगे जो ये नाराज नेता या पुराने नेता उठाते रहे हैं, अर्थात कार्यशैली को लेकर के, चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर के और साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर के गुलाम नबी आजाद सहित कई ऐसे नेता हमेशा बहुत ही मुखर होकर के, यहां तक कि उनको कहा गया कि वो उनके तेवर बगावती है, इन सब ने इन मुद्दों को उठाया है। तो इस तरीके से पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है, वहां एक चिंतन शिविर हुआ था, शिमला शिविर हुआ था और इन सब से जो बातें निकली थी उस समय की बातें हम आपको बता रहे हैं। जबकि चिंतन शिविर हुआ था तो पंचमढ़ी चिंतन शिविर और शिमला चिंतन शिविर में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकली थी और वहीं से राहुल गांधी की एक सक्रिय भूमिका, एक उपाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी, उनको आगे बढ़ाया गया था और साथ ही साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी और वो बहुत चर्चा का विषय भी बना था। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हीं कुछ चिंतन शिविरों में जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद का मुद्दा सामने लाया गया कांग्रेस की तरफ से, और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति को ज्यादा परिपक्व और पुष्ट करने के लिए और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ये जो खेल करने की कोशिश की गई है, वो भी उस चिंतन शिविर का दुष्परिणाम है जो आज तक कांग्रेस भुगत रही है। और बदले हुए परिवेश में जबकि हिंदुत्व एक प्रमुख मुद्दा है और साथ ही साथ राष्ट्रवाद को विकास के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसे में भाजपा की राजनीति और एनडीए की राजनीति को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कांग्रेस किस रणनीति पर आगे चलेगी, चिंतन शिविर में ये बातें भी उठाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब नेतृत्व पर सवाल उठता है और जितनी बातें भी अजय माकन ने कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठाया जाता हो, अर्थात सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के वजूद, उनके स्थिति पर, और जबकि कांग्रेस का पर्याय इन तीनों को माना जाता है, इनके भी संबंध में अगर कोई बात होगी तो क्या
चिंतन शिविर में वो बातें उठाई जाएंगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के विगत 3 दशक से अधिक समय के इतिहास पर उसके पहले न जाएं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास भी बहुत ही सुनहरा रहा है और समय समय पर उसमें कई परिवर्तन आते रहे हैं। लेकिन 3 से 4 दशक में जिस तरीके से एक ही परिवार के नाम पर कांग्रेस की पूरी कार्यशैली, उनकी पूरी रणनीति आकर के सिमट जाती है और कई महत्वपूर्ण और बड़े नेता, अनुभवी नेता सिर्फ इसी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की एकता और भारत की राजनीति को एक दूसरे का पर्याय बता करके राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, वो बदली हुई परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नए नारे के साथ देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, उस स्थिति में जबकि देश के संवैधानिक गणतंत्रीय ढांचे पर कांग्रेस के नजरिए से एक बहुत बड़ा चोट किया जा रहा है, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उस स्थिति में धर्मनिरपेक्षता और इन सभी मुद्दों को और राष्ट्रवाद को किस नजरिए से देखते हुए कांग्रेस के नजरिए में कौन सा राष्ट्रवाद उचित होगा, शायद इस चिंतन शिविर में उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बार हम ये सवाल फिर उठाते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व के 3 बहुमुखी नेताओं, जिन्हें कांग्रेस के हर एक वर्ग से या कांग्रेस के हर एक विंग से जुड़ा हुआ हर नेता ये मानता है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बगैर ये बातें नहीं हो सकती, कांग्रेस को आगे नहीं लाया जा सकता, तो इस चिंतन शिविर में कई सारी बातें जो माकन ने कही हैं चिंतन शिविर से पहले, अगर इन 3 के अतिरिक्त उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर वो बातें लादी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो चिंतन नहीं होगा जिस चिंतन की दरकार है। क्योंकि इस चिंतन में निश्चित रूप से अगर चिंता के साथ चिंतन नहीं किया गया तो कांग्रेस की स्थिति बेहद मुश्किलों भरी है, जहां कोई एक क्षेत्रीय पार्टी भी कांग्रेस के वजूद को, कांग्रेस की रणनीति को और कांग्रेस की सोच को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इन परिस्थितियों में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र के लिए समर्पित रही एक पार्टी की ये दुर्गति और दुर्दशा पर उदयपुर में जो चिंतन शिविर हो रहा है उसके बड़े मायने हैं। और इस चिंतन शिविर में अगर हर एक मुद्दे पर चर्चा होती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और बेबाक टिप्पणियों के साथ हर एक बड़े नेता जो कांग्रेस के राजनीति की धुरी रही हो उसके साथ, उसकी सोच के साथ, उसकी बातों के साथ अगर न्याय किया गया और उन सब को समाहित करते हुए चिंतन शिविर से जो बात निकली है उसे सार्वजनिक किया गया, तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर के बड़े मायने होंगे और कांग्रेस का नए परिवेश में, नए जमाने में, नए दौर में, बदली हुई परिस्थितियों में वो रिवाइवल होगा जिसकी अपेक्षा पूरा देश कर रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका लोकतंत्र में होनी चाहिए वो होना चाहिए और इसलिए कांग्रेस को मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति वर्तमान वरिष्ठ नेता राहुल गांधी या समय समय पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिया करती हैं, अगर इसी आधार पर कांग्रेस का चिंतन शिविर आगे बढ़ता रहेगा और कई ऐसे सूत्र वाक्य में वो सारी बातें और वो रणनीतियां और पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में लाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे बगैर अपने ऊपर लागू किए, अगर ये 3 नेता उन सारे बातों को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे तो यकीन मानिए चिंतन शिविर के जो फल होंगे, जो उसकी निष्पत्ति होगी, निष्कर्ष होगा, वो ढाक के 3 पात होंगे। क्योंकि ये परिस्थितियां बदली हुई हैं जब कांग्रेस पार्टी अपने कामकाज से, अपनी कार्यशैली से, अपने नेताओं के बयानों से, अपने नेताओं की कारगुजारियों से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां एक बार फिर कहना होगा कि कोई भी एक क्षेत्रीय पार्टी भी कांग्रेस के वजूद और कांग्रेस
के शीर्ष नेताओं में, विशेष करके राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की धुरी कहे जाने वाली ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते हैं जो विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात तो दूर रही, उसको एक स्थान पर इकट्ठा करके एक स्वर में एक ही बात कहने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही, माफ करिएगा, मात्र 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि 2024 का मिशन उनका लक्ष्य है, गुजरात जीतना उनका लक्ष्य है, लेकिन वो भी एकला चलेंगे। और शायद कांग्रेस को भी एकला ही चलने का संकल्प लेना होगा, इसलिए क्योंकि हर एक राज्य के किसी भी चुनाव में या देश के स्तर पर किसी भी चुनाव की स्थिति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर पर जाकर के जिस तरीके से समझौते और गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है, उस स्थिति में कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर पर जो स्थिति होनी चाहिए वो तो बेहद कमजोर हुई ही है। साथ ही साथ कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की नीतियां बेहद हास्यास्पद से बना दी गई हैं उनके नेताओं के बयानों और गुटबाजी के चलते। इसलिए इस चिंतन शिविर में अगर सोनिया गांधी, जो कि एकमात्र संयोजक की, कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है और निश्चित रूप से वरीय और वरिष्ठतम नेता हैं और जिनके नाम पर पार्टी में सभी एकजुट एक साथ खड़े हो सकते हैं और बेहद संवेदनशील और गंभीर स्थितियों में वो पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में पुत्र और पुत्री मोह से अलग होकर अगर पार्टी के लिए कोई सख्त फैसले सोनिया गांधी ने किया तो कांग्रेस की ही नहीं बल्कि देश का इतिहास इस बात को कहेगा, इसका जिक्र करेगा कि रिवाइवल के लिए सोनिया गांधी के प्रयासों से कांग्रेस बेहतर स्थिति में आई। अन्यथा अपने को बचाए रखने के लिए, अपने परिवार को केंद्र में रख करके पार्टी के रिवाइवल के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर में जो भी बातें निकलेंगी वो सिर्फ ढाक के 3 पात होंगी। ऐसे में सोनिया गांधी के संबोधन, सोनिया गांधी के स्पष्ट निर्देश और चिंतन शिविर में नेताओं की तरफ से कही जाने वाली बातें, जिसमें 430 आमंत्रित नेता हैं, वो क्या बातें कहते हैं और सार्वजनिक तौर पर कौन कौन सी बातें सामने लाई जाती हैं, इसे देखने के बाद ये कहा जाएगा कि उदयपुर का चिंतन शिविर कांग्रेस की मुश्किल के दौर में एक ऐसे उम्मीद की किरण बनकर आई जहां से कांग्रेस पार्टी रिवाइव करके देश की राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए फिर से सामने आकर के खड़ी हो गई है। ये स्थिति आए, ये हमारी सोच है और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अपने हितों और परिवारवाद का जो आरोप है उस बंधन को तोड़ करके कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कोई बड़े फैसले लेगी और उस फैसले में सबकी सहमति होगी, न कि सबकी मजबूरी के साथ सहमति, जहां किसी एक परिवार के लिए सब एक ही स्वर में वही बात बोलते हैं, जबकि बदली हुई परिस्थितियों में उससे कुछ दूर की बात करना यह समय की मांग है, जिसे शायद कांग्रेस के हर नेता जो समझ रहे हैं वो समझकर भी नहीं बोल पाते। शायद इस मंच पर, इस चिंतन शिविर में वो बातें बोलें जो बहुत ही कड़वी हो लेकिन पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। क्या कुछ ऐसा होगा, क्या बातें कही जाएंगी? चिंतन शिविर 3 दिन का है और इस 3 दिनों के दौरान जो भी घटनाएं होंगी, जो भी बयान दिए जाएंगे, जो भी इस चिंतन शिविर की मुख्य बातें होंगी, एवी स्टार न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।